Okay, so let's start. Prime Minister and Council of Ministers. So today's our topic is Prime Minister and Council of Ministers. So the President is supported and advised by a Council of Ministers, which is headed by the Prime Minister. जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि क्या पढ़ा था कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, उन्हीं के डिसीजन में ही जो है प्रेसिडेंट कोई भी फैसला लेते हैं. तो इनडायरेक्टली अगर बोला जाए तो प्राइम मिनिस्टर ही जो होते हैं हमारे हेड ऑफ द जो है कंट्री या हेड ऑफ द डिसीजन मेकर जो है वही होते हैं. ओके, देन द प्रेसिडेंट इज सपोर्टेड द एडवाइस बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जो भी जो है प्रेसिडेंट एडवाइस करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट अगर कुछ भी अगर मान के चलो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको एडवाइस करते हैं तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, which is headed by the प्राइम मिनिस्टर, जो कि प्राइम मिनिस्टर की निगरानी में ही होता है. The president appoint the leader who has the majority in the लोक सभा. जो प्रेसिडेंट है वो किनके थ्रू अपॉइंट होते हैं, लोकसभा के जो मेजोरिटी पार्टी होते हैं, मतलब मेजोरिटी जो पर्सन्स होते हैं उन्हीं के ही चुनाव से जो है प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं. एज द प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर के लोक, मतलब प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे विनिंग वो होते हैं ना, तो लोकसभा जो भी गवर्नमेंट, मतलब जो भी विनिंग गवर्नमेंट होती है वही जो है लोकसभा में प्रेसिडेंट उन्हीं को ही, उसी गवर्नमेंट को जो है चॉइस करने को मिलता है अगर देखा जाए तो, क्योंकि लोकसभा में मेजोरिटी जो रहता है वो प्राइम मिनिस्टर के ही रहते हैं, इसीलिए उस टाइम पे जो है प्रेसिडेंट भी जो बनते हैं उन्हीं के ही अपॉइंट से बनते हैं. द प्राइम मिनिस्टर चूज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर जो है वो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल जो है वही चूज करते हैं. इन प्रैक्टिस हाउएवर द प्राइम मिनिस्टर हैज सुप्रीम अथॉरिटी. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ है कि सुप्रीम अथॉरिटी सबसे ज्यादा किसको जाता है, प्राइम मिनिस्टर को जाता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को जाता है. एज वी रीड अर्लियर, द प्राइम मिनिस्टर president can exercise most of his and her power only on recommendation of the prime minister and the council of ministers. It is constitutional for the president to act without the advice of the council of ministers. In the minister enjoying the majority in the Lok Sabha, he and she control both the legislature and executive. Even after the Lok Sabha is dissolved, the council of ministers continue to advise the president until the नेक्स्ट गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड. तो किस तरीके से सारा चीजें मतलब लोकसभा में होता है, ठीक है. देन प्रेसिडेंट चूज किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चूज करते हैं, उन्हीं के ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो भी रहता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेजोरिटी पार्टी जो रहती है वही जो है प्रेसिडेंट को चूज करती है, ठीक है. उनके अंदर में भी कुछ एग्जीक्यूट करते, कुछ लेजिस्लेचर जो है वो कंट्रोल किया जाता है, चाहे वो ही हो चाहे हर हो, मतलब चाहे लेडी हो या कोई जेंट्स हो, उन्हीं के थ्रू जो है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है. उसी की तरह जो है लोकसभा को आफ्टर द लोकसभा इज डिसॉल्व, जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है तो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंटिन्यू द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट. तो कंटिन्यू जो है उनको एडवाइस मिलता रहता है प्रेसिडेंट को अंटिल द नेक्स्ट गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, जब तक नया गवर्नमेंट फॉर्म्ड नहीं होती है, ठीक है. मान के चलो 5 साल अगर कोई विनिंग गवर्नमेंट है, उसके नेक्स्ट 5 इयर्स के बाद अगर कोई और गवर्नमेंट आती है तो तब तक क्या रहता है, प्रेसिडेंट वही प्रेसिडेंट रहता है. तो उनके उसी प्रेसिडेंट, वो जो प्रेसिडेंट है वो उन्हीं जो भी विनिंग गवर्नमेंट रहता है उन्हीं के एडवाइस के थ्रू ही सारा डिसीजन लेते हैं. सो a majority is the Lok Sabha is needed to appoint a prime minister and form a government. A majority means have the support of more than half of the total members of Lok Sabha. The current Lok Sabha is 543 members. ठीक है, अभी करंट लोकसभा में जो है 543 मेंबर्स जो है लोकसभा में है, जो कि हाफ ऑफ टोटल ऑफ द लोकसभा, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द लोकसभा जो रहते हैं वो मेजोरिटी जो है विनिंग गवर्नमेंट के ही रहते हैं, मतलब जो भी विनिंग गवर्नमेंट रहते हैं उन्हीं के ही होते हैं, मतलब हाफ से भी ज्यादा. तो करंट अभी कितने हैं, 543 मेंबर्स है. एंड इट इज मैंडेटरी टू हैव द सपोर्ट एटलीस्ट 272. ठीक है, 272 को मेजोरिटी कम से कम सपोर्ट करना ही रहता है अगर कोई एक प्राइम मिनिस्टर बनता है तो. नाउ अवर नेक्स्ट पैराग्राफ. The Lok Sabha members belong to different political parties such as Congress Party, Bharatiya Janata Party, Samajwadi Party, Bahujan Samaj Party, Communist Party, etc.
Several parties are regional parties such as AIADMK, उसका तृणमूल कांग्रेस, then Shiromani Akhil Dal, then Assom Gana Parishad, then each party has its ideology. देखो बहुत सारी पार्टी है हमारे जो है इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज में, बहुत सारे लोकसभा में बहुत सारी पार्टीज हैं जो कि ऑलरेडी मैंने नाम पढ़ चुका है। ओके और भी सारे जो सेवरल पार्टीज है, जो रीजनल पार्टीज मतलब अलग अलग जगह के रीजन के अलग अलग पार्टी, जैसे कि तृणमूल कांग्रेस कहाँ का है, कोलकाता का है, ठीक है। श्रीमोनी अकिल दल कहाँ का है, ये यूपी बिहार साइड का है। देन आसोम गाना परिषद ये कहाँ का है, असम का है। तो दिस आर द आइडियोलॉजी, और हर एक पार्टीज का जो है खुद की एक आइडियोलॉजी रहती है, पॉलिसीज रहती है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच दे कंसेंट इलेक्शन, जिससे कि वो है एक इलेक्शन कंसेंट कराते हैं। कैंडिडेट फ्रॉम दिस पार्टी एंटर दिस लोकसभा आफ्टर विनिंग द इलेक्शन, जब भी कैंडिडेट कोई भी पार्टी इसमें जाती है तो लोकसभा को विन करने के बाद ही उस इलेक्शन में, मतलब इलेक्शन को विन करके ही लोकसभा में जाती है। इफ एनी सिंगल पार्टी विंस 272 या मोर देन सीट इन लोकसभा, देन इट इज लीडर इन अपॉइंटमेंट टू अ पार्टनरशिप। अगर प्राइम मिनिस्टर, अगर लीगल सिंगल पार्टी जो है, अगर एक सिंगल पार्टी जो है 272 या उससे ज्यादा अगर सीट को कवर करते, मतलब सीट अगर जीती है, तो उसको मेजोरिटी पार्टी कहा जाता है, मतलब मेजोरिटी से विनिंग किया हुआ वो पार्टी होता है। सो उसमें क्या होता है, उसी के थ्रू जो है प्राइम मिनिस्टर फिर अपॉइंट किया जाता है। हाउ एवर इफ नो पार्टी हैज मेजोरिटी, अगर मान के चलो कोई भी मेजोरिटी पार्टी, अगर एक भी मेजोरिटी पार्टी अगर यहाँ पे कोई भी पार्टी, मतलब कोई भी पार्टी अगर मेजोरिटी यहाँ पे नहीं कर पा रही है, देन 2 और मोर पार्टीज कैन ज्वाइन द हैंड, जो 2 या 2 से ज्यादा जो भी पार्टी है वो क्या करेंगी, वो उन पार्टी के साथ क्या हो जाएगी, मिल जाती हैं। कैन ज्वाइन हैंड्स टू फॉर्म अ कोलिएशन, इसको हम कोलिएशन बोलेंगे, या टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। द प्रेसिडेंट देन अपॉइंट द लीडर ऑफ द कोलिएशन एज द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग जो है उसको फिर उसके बाद उसको कोलिएशन मतलब ज्वाइन हैंड करने के बाद, देखो अगर मेजोरिटी सीट अगर कोई भी गवर्नमेंट जीतती है तो क्या होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तब क्या होता है कि लोकसभा मिलके वो जो है एक विनिंग गवर्नमेंट हो जाती है, मेजोरिटी पार्टी से विनिंग पार्टी बन जाती है और उसी से गवर्नमेंट चुनी जाती है। और अगर मान के चलो कि ऐसा नहीं होता है, मेजोरिटी पार्टी नहीं बनती है, अगर बहुत सारे सीट नहीं जीते रहते हैं, तब क्या होता है कि 2 या 3 पार्टी जाके एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। फिर वो पार्टी जब एक हो जाती है तब जाके फिर एक नया जो भी प्राइम मिनिस्टर है वो चूज किए जाते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। Now in next page, the prime minister choose minister from his and her party and other supporting parties and assign portfolio according to their ability and experience। प्राइम मिनिस्टर जो है चूज करते हैं, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहते हैं ना, वो चूज करते हैं अपने पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, उनके पोर्टफोलियो को और उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए। पोर्टफोलियो का मतलब उनका जितना भी बैकग्राउंड रहता है, उनका पढ़ाई लिखाई से लेके जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वगैरह रहते हैं, या फिर कोई अच्छा काम किए उसके, जितना भी मतलब जितने भी मिनिस्टर, सारे जितने भी मिनिस्टर जो बनते हैं ना, उनका पहले बैकग्राउंड, पोर्टफोलियो, देन उनका एक्सपीरियंस सारा जांचने के बाद जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में चूज किया जाता है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन चूज करता है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। The cabinet work under the leadership of the partnership. Prime Minister. We can say that the Prime Minister is the pivot around with which the government revolves, because he and she is involved in all important government decision and also decided the government policy. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, जो भी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स है, जो भी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पे बनाए जाते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही बनाए जाते हैं। एक तरह से अगर बोला जाए कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो गवर्नमेंट के एक रिवॉल्व्स है, मतलब एक जो है मतलब बनाते हैं चीजों को, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के इन्वॉल्वमेंट से सारे इम्पोर्टेंट जो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, उनके इन्वॉल्वमेंट रहने से ही सारा डिसीजन जो है बनाया जाता है, डिसीजन एंड ऑल्सो डिसाइडेड द गवर्नमेंट पॉलिसी, और गवर्नमेंट पॉलिसी उसी तरीके से डिसाइड भी होता है। मतलब कोई भी डिसीजन अगर गवर्नमेंट अगर किसी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री के लिए कोई भी डिसीजन लेती है ना, तो प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पे इन्वॉल्व रहती है।
चाहे वो पॉलिसी बनाने के लिए हो, चाहे वो कोई भी अच्छे काम के लिए कोई डिसीजन लेना हो। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज collectively answerable to the Lok Sabha if the government lose the confidence in the Lok Sabha, it is forced to resign. अगर मान के चलो the council of minister is collectively answerable just wait. So द काउंसिल ऑफ जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कलेक्टिवली आंसरेबल लोकसभा से जितने भी आंसर आते हैं गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंस जो है, जो भी कॉन्फिडेंशियल जो भी रहता है वो गवर्नमेंट को जो है हराने के लिए आता है। देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एक कलेक्टिवली आंसर गवर्नमेंट में जो है लोकसभा में जो है पेश करते हैं। अगर मान के चलो लोकसभा में अगर वो गवर्नमेंट अगर नहीं देती है ठीक तरीके से आंसर तो वो गवर्नमेंट क्या हो जाती है, लूज हो जाती है और रिजाइन कर देती है। इट इज फोर्स टू रिजाइन, और उसको रिजाइन करने के लिए प्रेशराइज किया जाता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑल द मिनिस्टर्स हैव टू सपोर्ट ईच अदर work and cannot criticize one other either in the Lok Sabha or in public forums. So they work in cooperation with each other and with the Prime Minister. If the Lok Sabha express no confidence in any one minister, then the entire Council of Ministers has been resigned. तो जितने भी मान के चलो कोई भी अगर लोकसभा में ठीक तरीके से अगर नहीं काम करता या किसी को क्रिटिसाइज करता है, मतलब उसको नीचे दिखाने की कोशिश करता है या फिर उसके साथ कॉर्पोरेशन नहीं करता सही तरीके से मिनिस्टर के साथ, तो क्या होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से उनको रिजाइन करा दिया जाता है, जैसे कि अभी जस्ट फ्यू डेज पहले ही हुआ है। ओके, अगर आप फ्यू डेज पहले देखोगे कि जो मोदी जी ने अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कुछ मेंबर्स लोग को हटा दिए गए हैं। ठीक है, कुछ मेंबर्स लोग को हटाने के कारण क्या हो रहा है कि कुछ नए मेंबर्स को इंक्लूड किए हैं। ठीक है, हो सकता है कि उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रहने के बावजूद भी वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे होंगे, प्राइम मिनिस्टर के साथ सही तरीके से कॉर्पोरेट नहीं कर रहे होंगे। ओके, तो क्या हो रहा है, तो वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर देख रहे होंगे कि क्या सारी चीजें घटनाएं घट रही हैं, तो फिर से जो है वो क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप रिजाइन कर दो, हम किसी और को अपॉइंट कर लेंगे। तो ये सारी प्रोसीजर जो है ये चलते रहती है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इन cabinet members are political leaders who become ministers for a limited period of time. Their main task is to make policy decision and work as a link between the people and government department. यहाँ पे बता रहा है जो भी कैबिनेट मेंबर्स है, पॉलिटिकल लीडर्स है, वो बिकम मिनिस्टर, वो क्या हो जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए। देयर मेन टास्क इज, उनका मेन टास्क ये रहता है कि पॉलिसी, जो भी पॉलिसी बनाते हैं उनके प्रति जो है डिसीजन लेना और वर्क करना। क्या काम करना है कि गवर्नमेंट जो है पब्लिक के लिए क्या काम करी वो सारी चीजों का देखरेख करना। द कैबिनेट इज कॉल्ड द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, उस कैबिनेट को जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। while the large body of government servant policy etc is called the administrative executive। ठीक है, अगर एक लार्ज बॉडी या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट या फिर पॉलिसीज जो है सारे लोग अगर पब्लिक लोग के लिए काम करे तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। दे आर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज हु आर well versed is their work and supported the government out its executive and responsibility। जो भी सपोर्ट, जो भी गवर्नमेंट करती है वो पब्लिक के सपोर्ट से या फिर खुद के जो है मिनिस्टर के सपोर्ट से जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते रहती है। ओके, now here you can see the टेबल में दिया हुआ पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्या क्या जो है प्राइम मिनिस्टर का जो है पावर और फंक्शन है। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टफोलियो एंड फंक्शन टू मिनिस्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग जो भी पोर्टफोलियो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना जितने भी मिनिस्टर्स वहां पे काम कर रहे हैं। देन
प्रिसाइड्स ओवर कैबिनेट मीटिंग, यहाँ पे कैबिनेट मीटिंग जो है प्रिसाइड्स करना मतलब लेके आना, बनाना। एक्स ऑफिसर हेड इज नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग में जो है एक्स ऑफिस के हेड होना, मतलब एज ए एक्स ऑफिशियल के कारण नीति आयोग में जो है वो एक वहां पर डिसीजन ले सकते हैं। कोऑर्डिनेट एंड गाइड पॉलिसी ऑफ मिनिस्टर्स एंड देयर डिपार्टमेंट, कोई भी अगर कोऑर्डिनेट करने के लिए या पॉलिसी को गाइड करने के लिए, है ना, मिनिस्टर्स के उस डिपार्टमेंट में उनका पावर या फंक्शन होता है, मतलब वो वहां पे अपना राय दे सकते हैं। सिलेक्टिंग मिनिस्टर्स फॉर काउंसलिंग मिनिस्टर्स, ठीक है, काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिस्टर को सिलेक्ट करने का काम भी किसका रहता है, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का ही रहता है। नाउ द जुडिशियरी, जुडिशियरी, जस्ट वेट। Okay, you can see now, you can see the judiciary. अब अपन judiciary के बारे में पढ़ेंगे। The main function of the judiciary is not to protect the right of citizen. एक judiciary function जो है ना कि सिर्फ एक citizen के जो अधिकार है उसी को सिर्फ protect करता है, बल्कि ensure करता है हर एक legislative जो भी वहाँ पे काम करते हैं unconstitutional law, जो भी unconstitutional law है, मतलब जो law मानने लायक नहीं है, उसके ऊपर enact करना या फिर examine करना, जो लीगैलिटी वर्क डन बाय द एग्जीक्यूटिव, जो लीगल वर्क कर रहे हैं और एग्जीक्यूटिव के थ्रू जो है लीगल वर्क जो किया जा रहा है उसको देख रेख करना, प्रोटेक्ट करना, वो जुडिशरी का काम है। जुडिशरी का मैंने बताया ना, ये जजमेंटल टाइप का होता है, जज टाइप का होता है, ठीक है, मतलब आप जज कर रहे हो कि कौन काम सही तरीके से कर रहा है, नहीं कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो हम जो है उसको और जो है प्रॉपर तरीके से कराएंगे, कौन सा लॉ है जो सही है हमारे कंट्री के लिए, जो लॉ गलत है उसको जो है उसको फिर अपन क्या कर देते हैं वहां पे कट कर देते हैं या रोक देते हैं, वॉट एवर। सो ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड फॉर एन एक्सटेंसिव एंड मेनी layered judicial system. Court have been established from the district to the national level. Each state has a high court, with the Supreme Court being the apex court of the country. तो यहाँ पे जो है एक हाई कोर्ट जो है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमारे कंट्री में होता ही होता है। सुप्रीम कोर्ट जो रहता है वो हमारे कंट्री में एक ही है, लेकिन हाई कोर्ट जो रहता है वो हर एक स्टेट में रहता है। तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर हाई कोर्ट जाता है, स्टेट लेवल तक जाता है, फिर स्टेट लेवल से सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। अगर कोई भी सही तरीके से उसका जजमेंटल नहीं कर पाता, जज नहीं कर पाता है, तो ये प्रोसीजर आगे बढ़ता जाता है। इन एवरी सोसाइटी, इन एवरी सोसाइटी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल, कहीं ना कहीं हर एक सोसाइटी में जो है कॉन्फ्लिक्ट होती है, ठीक है, लोगों के बीच ना झगड़ा होते रहता है, इंडिविजुअली हो या फिर बिटवीन ग्रुप हो या फिर बिटवीन इंडिविजुअल एंड द गवर्नमेंट हो, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो होते रहता है, तो ये सारा रूल्स रेगुलेशन जो भी है इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज किया गया है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसके पीछे कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ रूल्स ऑफ लॉ होते हैं, जिससे कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट को रोक सकते हैं या सुलझा सकते हैं। ओके, मतलब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है लोगों के बीच या फिर गवर्नमेंट के बीच या लोगों के बीच, तो हम इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है लॉ के थ्रू उसको सुलझा सकते हैं, ठीक है। देन अंडरलाइंग प्रिंसिपल इन द रूल ऑफ लॉ इज दैट एवरीवन, ईच और poor woman and men, elite or backward, all equal before the eyes of the laws and are subjected to the same law. The main function of the judiciary is to protect the rule of law and ensure the supremacy of law. The judiciary protects the right to individual resolve conflict according to the law and ensure that no individual or group deters democracy and establishing despotic rule. Okay, ना कि जो है कोई भी रूल अगर जुडिशरी प्रोटेक्ट करता है लॉ को, रूल ऑफ लॉ को अगर प्रोटेक्ट करता है, तो उसका पूरा का पूरा जो है आप एक लॉ को सुप्रीमाइज करते हैं, ठीक है, सुप्रीमाइज करते हैं, जिससे कि जो है जुडिशियरी जो सुप्रीमाइज करना का मतलब क्या होता है कि आप उसको एक महत्व दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कि जो लॉ के थ्रू ही अगर आप किसी को, किसी के डिसीजन को प्रोटेक्ट कर सकते हो या फिर किसी के कॉन्फ्लिक्ट को
सोल्यूशन, उसको सोल्यूशन निकाल सकते हैं, तो दैट लॉ इज वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ यू, है ना। हमारे लिए वो जो है ऑल ऑफ अस, हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दैट्स वाई इसके सारे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जितने भी रूल्स या रेगुलेशंस होते हैं, इसके थ्रू से हम सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है इजिली उसको डिसॉल्व कर सकते हैं या फिर खत्म कर सकते हैं, चाहे वो कितने भी क्यूरिकल सिचुएशन क्यों ना हो जुडिशरी में। लेकिन यहाँ पर फ्री फ्रॉम एनी पॉलिटिकल प्रेशर, किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर के अकॉर्डिंग नहीं जाता है और सारा इजिली हैंडल होता है। और इसके लिए भी अगर मान के चलो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो हर एक कॉन्फ्लिक्ट के लिए एक अपॉइंट होता है, जज जो है अपॉइंट होता है, जो कि टाइम टू टाइम जो है अपना डिसीजन बताते रहता है। तो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस के थ्रू जो है अपॉइंट किया जाता है ऑन द एडवाइस ऑफ द presidential counseling of minister. It has been a tradition followed over the years for the president to appoint judge on the advice of the chief justice. A collegium system has been put in place to ensure that the chief justice represent the view of all judge of the apex court, not just his or her personal view. Under this system, the chief justice present the name of the potential candidate of the president after taking the advice of 4 senior judge of the Supreme Court. देखो यहाँ पर क्या बता रहा है कि हर एक सुप्रीम और हाई कोर्ट के लिए कहीं ना कहीं एक जज वहां पे अपॉइंट किया जाता है, जो कि चीफ जस्टिस के थ्रू जो है अपॉइंट किया जाता है। ठीक है। और एडवाइस किसके थ्रू होता है? प्रेसिडेंशियल ऑफ काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर के थ्रू ही इसको एडवाइस किया जाता है। अगर मान के चलो कोई भी ट्रेडिशनल फॉलो होता है वहां पे, कोई ईयर बाय ईयर जो है ये प्रेसिडेंट का काम है कि किसी भी जज को अपॉइंट करना, और एडवाइस जो है वो किसके थ्रू आता है? चीफ जस्टिस के थ्रू आता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक प्रॉपर जो है सिस्टम बना है कि किस तरीके से चीफ जस्टिस अपॉइंट होंगे, कौन करेगा चीफ जस्टिस को अपॉइंट, वो किसको कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करता है। चीफ जस्टिस किसको अपॉइंट करते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज लोग को करता है। ओके तो अंडर दिस सिस्टम, ये सिस्टम बहुत ही मैन्युअल तरीके से जो है वो चलता हुआ आता है। बहुत ही पोटेंशियल कैंडिडेट इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, जो कि प्रेसिडेंट के ही मतलब ओवरऑल मतलब अंडर एडवाइस में होता है, जिसमें सीनियर जज भी होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और भी सारे, है ना। प्रेसिडेंट सिर्फ अकेला डिसीजन नहीं लेता है, उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के कुछ सीनियर रिटायर्ड जज होते हैं, जो कि उस टाइम पे उनसे एडवाइस मांगते तो बताते हैं कि किस तरीके से करने से क्या ठीक रहेगा। देन प्रेसिडेंट चूज द जज फॉर अमंग द प्रपोज नेम। तब उस टाइम पे जो है प्रेसिडेंट जज का नाम जो है प्रपोज करेंगे, सामने देंगे। देन एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ द सिस्टम इज करेंटली बीइंग द डिबेट द attempt and being made to reform it, और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। आफ्टर दिस सॉरी आफ्टर दिस रिफॉर्म करने के बाद जो है क्या होता है? जज हैव अ फिक्स टेन्योर, उनके पास एक फिक्स टेन्योर होता है। दे सर्व अंटिल द रिटायरमेंट, अपने रिटायरमेंट तक जो है वो वहां से रिमूव नहीं होता। रिमूव फ्रॉम देयर पोस्ट ओनली अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, तभी रिमूव होता है जब कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस रहते हैं, तभी वहां से रिमूव होता है, अदरवाइज वहां से रिमूव नहीं किया जाता है। द लेजिस्लेचर हैज नो रोल टू प्ले इन देयर अपॉइंटमेंट और इन फिक्सिंग देयर रेम्युनरेशन। और साथ ही साथ जो है इसका जो भी लेजिस्लेचर का जो भी रोल प्ले होता है, अपॉइंटमेंट जो किया जाता है, वो एक फिक्सिंग रेम्युनरेशन, मतलब कुछ पे करने के बाद ही ये डिसीजन लिया जाता है। Thus the judiciary is free from party politicals and other pressure and can function independently, जिसके कारण जो है वो सही तरीके से जो भी है जुडिशरी जो है फ्री तरीके से जो है पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं एंड अदर प्रेशर एंड कैन फंक्शन इंडिपेंडेंट, ताकि वो बिना प्रेशर के अच्छे से फंक्शन कर सके। द जुडिशरी इन इंडिया हैज पिरामिडियल स्ट्रक्चर, एक पिरामिडियल स्ट्रक्चर की जैसे दिखेगा आपको, ठीक है। देन at the apex of Supreme Court, then come the High Court with the District Court subordinate court at the base। आप डायग्राम में देख सकते हैं 2.4। okay, see diagram 2.4, where is 2.4? ओके एनीवे ठीक है, 2.4 में आप लोग देख लेना। द लोअर कोर्ट फंक्शन अंडर द सुपरविजन ऑफ द अपर कोर्ट। ठीक है, सबसे पहले लोअर कोर्ट से वो फंक्शन होते हुए आता है, देन आफ्टर गोज टू अपर कोर्ट। ओके सो दिस इज योर
Okay, now I am finished this meeting. After tomorrow, means next class, we will start Supreme Court of India. Now I end this meeting.